अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सोशल मीडिया के दोस्तों के लिए आज जो मैं पैगाम रिकॉर्ड करवाना चाहता हूँ, और खास कर मेरा पैगाम आज डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन लब्बैक या रसूलल्लाह तमाम सुन्नी जमातों के लिए मैं आज बात करना चाहता हूँ कि अब वो लोग जो इस्लाम का लिबादा ओढ़कर बैठे थे, जो छुप कर बैठे थे, वो खुलकर सामने आ गए। उनकी मुनाफकत इस तरीके से सामने आई है कि देखा जा सकता है कि कौन लोग हैं जो इस्लाम का लिबादा ओढ़कर इस्लाम को खोखला कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ आमिर लियाकत हुसैन, तुम बार बार एक ही बात करते आ रहे हो, मैंने वजारत को ठोकर मारी, मैंने वजारत को ठोकर मारी। तुम रसूलुल्लाह की नामूस पर बात करते हो पैरा देने की। क्या तुम्हें नहीं पता कि रोज जमीन पर रब्बे जुल जलाल ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एहसान जताने वाला कोई पैदा नहीं फरमाया। मेरे रसूल की माँ की पेट में नाफ नहीं थी। क्या नहीं पता मेरे रसूल धुले धुलाए दुनिया में आए कि कोई शख्स ये ना कहे कि मैंने खिलाया, मैंने पिलाया। मेरे रब्बे जुल जलाल ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किसी का एहसान नहीं जताने दिया। तुमने एक वजारत की बात कर बार बार, तुम्हें नहीं पता कि अमल बर्बाद कर दिए जाते हैं कि अगर कोई चीज बार बार एहसान के तौर पर जताई जाए। और किस पर एहसान जता रहे हो? मेरे आका मौला पर, जिसका रूह जमीन पर हर एक शख्स का एहसान है कि मेरे आका मौला ने हर एक शख्स पर अब अपनी रहमत निछावर की है और हर एक शख्स मेरे आका के एहसानों तले दबा हुआ है। तुम बात करते हो, वजारत को छोड़ दिया। मैं पूछना चाहता हूं तुमसे कि आज तुम्हें लब्बैक या रसूलल्लाह वालों से तकलीफ किया है? आया आया दीन आया, ये तो खुली एक बात। तुम्हें नहीं पता कि आया आया दीन आया किस बात पर बात की जा रही है? कि असेंबली पर जब 7P और 7C की शिकों में डाका डाला गया तो कोई बोलने वाला नहीं था। ये सिर्फ इसीलिए फैसला किया गया कि असेंबली के फ्लोर पर नामूसे रिसालत खत्म नबूवत का तहफ्फुज करने के लिए लोग बिठाए जाएं जो खत्म नबूवत का तहफ्फुज करें। और तुम बात करते हो, तुम्हें क्या लगता है मौलवी खादिम हुसैन रिजवी कौन है? ये वो मौलवी नहीं है नीम रावजी जो तुम्हारे पीछे बिना टोपी के और इमामत में नमाज पढ़ रहे थे। ये वो सुन्नी नहीं है जिन्होंने तुम्हारी तरह लिबादा ओढ़ रखा है, और ना ही ये वो सुन्नी है जब पिछले दिनों बैठकर एक बात कर रहे थे। ये आपको सिखा रहे हैं, ये आपको सिखा रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, क्या पैसे से सबका ईमान खरीद लोगे तुम? और तुम क्या कहते हो कि तुम कराची एयरपोर्ट क्रॉस करके दिखाओ, तुम कायद आज़म के मजार पे आके दिखाओ। बात सुनो, अब तक लगता है तुम किसी और जमातों से बात कर रहे थे। तुम्हें नहीं पता कि फैजाबाद के धरने में किस तरीके से गोलियां चली हैं? और ये वही लोग थे खड़े हुए जो वहां पर सीना तान कर खड़े थे। और तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी ये बच्चों वाली हरकतों से ये डर कर बोलेंगे कि जी हम नहीं आएंगे? और तुमने अच्छा किया ये बता दिया। अब तक तो तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहे थे, तुम्हारे लिए आवाज उठा रहे थे कि तुम खत्म नबूवत का तहफ्फुज करने वाले इंसान हो। कहीं तुम में रसूल अल्लाह की मोहब्बत है। पूरी कैंपेन के खिलाफ हम तुम्हारे साथ खड़े थे, लेकिन अच्छा किया, इस बार तुमने अपना असल चेहरा दिखा दिया। मैं तमाम सुन्नियों को एक बात कहना चाहता हूं, कान खोल कर सुन लो इस बात को कि अगर इन जैसे लोग, ये मदारी टाइप के लोग, क्या इसे नहीं पता था कि इमरान खान ने गाजी मुमताज कादरी को कातिल कहा था? ये खुद को खत्म नबूवत का तहफ्फुज करने वाला कहता है, ये कैसे जाके उसकी गोद में बैठ गया? ये वो बेसिकली आवारा शख्स है जिसे गली गली ढूंढने से नहीं मिलेगा। ये सिर्फ उनकी गोदों में जाकर बैठने वाला शख्स है जहां से इसे स्कैंडल्स मिले, माल मिले, पैसा मिले। कभी कहता है मैंने बोल को छोड़ दिया, बोल पे मेरा पैसा है, फिर बोल पे जाकर बैठ जाता है। बेसिकली यू आर अ मदारी, एक मदारी, एक इंटरटेनर। इससे ज्यादा तुम्हारी वैल्यू कुछ भी नहीं है। लेकिन एक बात सुन्नियों, जाग जाओ, जाग जाओ। अब तक इसने बात की थी पता नहीं किस गुमान में रहकर। कल मौलवी खादिम हुसैन रिजवी साहब कराची आ रहे हैं। मैं तमाम लोगों से कहता हूं, इसे बताओ जाकर कि लब्बैक या रसूल अल्लाह का नारा लगाने वाला कोई मौलवी खादिम एक शख्स नहीं है, वो एक नजरिए का नाम है। वो रसूल अल्लाह के दीन को तख्त पे लाने का नाम है। वो कोई एक शख्स नहीं है, वो पूरे सुन्नियों की बात है वो जो कर रहे हैं। अब तक तो तेरे जैसे लोगों ने सिर्फ एक ही बात समझाई कि नाम कैसे होता है, बात कैसे होती है, क्योंकि तूने 16 करोड़ सुन्नियों को इस्तेमाल किया ये बात कहकर, क्योंकि तू जानता था कि उनका सॉफ्ट पॉइंट सिर्फ यही है कि रसूल अल्लाह की नामूस पर बात कर लो। 16 करोड़ सुन्नियों को दिल कैसे जीतना है, तूने उनके पॉइंट्स को इस्तेमाल किया है। अब तेरी ये नीम रावजियत खुलकर सामने आ गई है। और मैं उन लोगों को भी पैगाम देना चाहता हूं जो तेरी गोद में बैठे हुए सुन्नी मौलवी हैं कि जुनैद जमशेद के लिए तो तुम लोग निकल कर बाहर नारे लगा रहे थे, तो फिर ये कौन शख्स था जिसके लिए तुमने कहा कि इसने अलन एलानिया माफी मांगी? माफी तो उस शख्स ने भी मांगी थी। तो ये दो रूप कर रंग छोड़ दो। पैसे से अगर तुम्हारे ईमान बिक रहे हैं तो सुन्नियत को बदनाम ना करो। और दूसरी बात, तो हमेशा कहता है ना, रोक सको तो रोक लो। कल मौलवी खादिम हुसैन रिजवी आएंगे तो रोक सके तो रोक ले। और दूसरी बात,
اب تک تیرے لیے آواز اٹھائی تھی، اب تیرے خلاف کیمپین کریں گے پورے سنی۔ تو دیکھ تیرے خلاف کیسے کیمپین ہوتی ہے کہ تو نے جو لبادہ اڑا ہے اس لبادے کو اب سنی اتاریں گے، اور تیرے خلاف ایک سنی ووٹ نہیں ڈالے گا۔ تمام دعوت اسلامی کے لوگ یا خواہ وہ کسی بھی سنیت کے لوگ ہوں، تیرے جیسے شخص کو وہ کیسے دے سکتے ہیں کہ جب وہ یہ بات جانتے ہوں کہ قاضی ممتاز قادری کو تیرے لیڈر نے قاتل کہا تھا۔ ووٹ ڈلوانا چاہتا ہے، جیت کے دیکھنا چاہتا ہے، زور لگا کر دیکھ لے، رسول اللہ کا غلام تو تجھے کبھی ووٹ نہیں دے گا۔ اب میں تمام سنیوں کو کہتا ہوں، سوشل میڈیا پہ بیٹھ کر جو لوگ اس کے لیے آواز اٹھا رہے تھے، اب تک ان میں بھی تھا جو اس کے لیے یہ کہہ رہا تھا کہ یہ ختم نبوت کا تحفظ کرنے والا شخص ہے، ایک شخص اس کے فیور میں بات نہیں کرے گا۔ اب صرف اس کے خلاف مہم چلائی جائے گی جو سوشل میڈیا پر بیٹھ کر اس نے بکواسیں ماری ہیں۔ جب تک یہ اعلانیہ معافی نہیں مانگتا کہ مولانا خادم حسین رضوی کے لیے اس نے جو بکواس کی ہے، جب تک یہ معافی نہیں مانگے گا تب تک کوئی سنی اس کا فیور نہیں کرے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔